જે દાસાનો દાસ રહે છે તે વધતો વધતો વધી જાય છે. जो दास के दास हो, जो दास के दास हो रहे, वो आगे बढ़ते बढ़ते खूब बढ़ जाए. ચિંતામણી પારસમણી કે કલ્પવૃક્ષ તેના કરતાં પણ દાસપદ ઊંચું છે, શ્રેષ્ઠ છે, અધિક છે. ઈશ્વરો અક્ષર મુક્તો અને રાધા રમાદી ભક્તો દાસપણાના ગુણથી જ તે સ્થિતિને પામ્યા છે. चिंतामणि चिंताएं तो हम जो स्थान में हो वहाँ से जो चिंतन करे कि यहाँ 100 मंजिले का मकान हो जाए तो तुरंत हो जाएगा. ये चिंतामणि का प्रताप है. और पारसमणि लोहे को सोना बनाता है. और कल्पवृक्ष के नीचे जाके जो संकल्प करो वो सिद्ध होता है. ऐसे सब कीमती जो माल है, फिर भी दास पद सबसे ऊंचा है, ये सब से आगे जाता है. और ऊंचा है फिर भी दास पद ऊंचो है, श्रेष्ठ है. ये सब चीज़ों से चिंता पारसमणि कल्प से भी श्रेष्ठ है, अधिक है. ईश्वरो अक्षर मुक्तो ने राधा रमादी भक्तो दासपणा गुणથી જ તે સ્થિતિને પામે. ईश्वरो ये दास पद से ही आगे बढ़े हैं. अक्षर मुक्तो और राधा रमादी भक्तो दासपना गुणથી જ તે સ્થિતિને પામે છે. दासपना जिसमें आया वो भगवान के खूब प्यारे होते हैं. तो भगवान उसके दास पद में ये लौकिक पदार्थ चीज़ की वस्तु होती ही नहीं है. अलौकिक दिव्य भव्य उस दासपना में आता है. तो उसके वजह से ये इतनी भारी स्थिति हो रखती है. સ્વામિનારાયણ ભગવાન કહે રે, ભગવાન અને સંતની સેવા કોટી કલ્પ સુધી કરે અને ક્યારે બરોબરિયાપણું આવવા ના દે. દાસનો દાસ થઈ રહે ત્યારે શ્રીહરિ તેને દાસની પદવી આપે છે. દાસ પદવી પરથી પર પદવી છે. यानी स्वामीनारायण भगवान कह रहे हैं कि भगवान और संत की सेवा कोटि कल्प સુધી करे. यानी कोटि कल्प या तो करोड़ों वर्ष होगा. भगवान संत की सेवा करोड़ों वर्ष तक करे और क्या और कभी भी बरोबरियापन आवान या मेरे जैसा है वो भी मेरे जैसा है, ये बरोबरियापन आवा ना दे. दासना दास થઈ રહે. दास श्री जी महाराज के दास થઈ રહે. यानी इतनी यहाँ तक भगवान गए, फिर भी कभी भी वो मेरे जैसा है ऐसा भाव आने ना दे. तभी भगवान उसको दास की पदवी देते हैं. दास की पदवी
पर थी पर पदवी है, यानी दास की पदवी बहुत बड़ी है। हम लोग जिस तरह समझते हैं वैसा ही नहीं है। हम लोग दास यानी गुलाम, मैं बस सब मेरे को करना है, इस तरह भाव है। ये दास नहीं है। दास को तो खुमारी है, दास को तो गौरव आता है, अस्मिता जागती है। ये हम दास के दास यानी छोटी सी नानी पदवी है ही नहीं, ये बहुत बड़ी बात है दास का। तो हमारे गुरु श्री जी महाराज, गुणातीतानंद स्वामी, भगत जी महाराज, शास्त्री योगी महाराज, प्रमुख साई महाराज, बहुत दास के दास होके रहे हैं और उसमें ही ऊंचाई प्राप्त की है। સેવામાં અનંત અપાર સાધન લીન થઈ જાય છે. સંતોની જાણે અજાણે જે સેવા કરશે તે પરમ મોક્ષને પામશે, એમાં संदेह नहीं. ये हम लोग मोक्ष और यहाँ तो ऐसी बड़ी बड़ी बात आती, सचमुच बड़ी बात है, सचमुच बड़ी बात है. हम जिस तरह समझते वैसे नहीं. हम तो शाक भाजी दाल बने तो हम सर्वोपरि दाल, सर्वोपरि भजिया, सर्वोपरि वहाँ सर्वोपरि सब जगह लगाते हैं. पर सर्वोपरि तो एक ही है, सर्व के ऊपर तो भगवान के बारे में है. तो सेवा में अनंत अपार साधन लीन. सेवा ऐसी चीज़ है या हमने भी कितने जन्म से ये भक्ति भजन आध्यात्मिकता की है, तभी हम ये अक्षर पुरुषों की सेवा की प्राप्ति हुई है. सेवा में अनंत अपार साधन, सेवा में अनंत अपार साधन, अपार साधन, अनंत अपार, ये सब सेवा में लीन हो जाती है. संतों की जाने अजाने की सेवा कर से, संतों की सेवा जाने और अजान में करे तो परम मोक्ष ने पाम से. जो स्वामीनारायण भगवान जो कार्य करने आए हैं, सबका मोक्ष करने के लिए आए हैं, तो वो मिल जाता है. तो भगवान की कितनी रुचि अभिप्राय उसने जान लिया है, ये साबित होता है. तो भगवान हमें कोई पर संशय है ही नहीं ये बात में, मोक्ष मिले इसमें कोई बात संशय नहीं है.